नमस्कार साथियों। दोस्तों, कल रात को मैंने ध्रुव राठी का वीडियो देखा जिसमें उसने अभी जो रिसेंट पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछ के, स्पेसिफिकली जो इन्होंने हिंदू धर्म के जितने वहाँ पे टूरिस्ट आए थे उनका पैंट उतरवा के उनको धर्म पूछ के जिनको गोलियां मारी गई है, इसके ऊपर ध्रुव राठी ने क्या पर्सपेक्टिव दिया है समझने के लिए मैंने उसका वीडियो देखा। तो ध्रुव राठी ने उसमें ज्यादातर उसने व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया, जैसा कि वो हर समय करता है। कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ चले जाते हैं तो कभी किसी रेस्टोरेंट को पुलिस वहां देखती रहती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पकड़िए उन्हें, जल्दी से सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने का? क्या आपकी सरकार एश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं होगा फ्यूचर में? आप याद रखिएगा कि ध्रुव राठी वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा मूवी है, जिसने कहा था कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, जिसने पहलगाम के अटैक के ऊपर भी उसने बोला कि पहलगाम का जो अटैक है वो एक रिलीजियस वॉर नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर का कारण है। एक हद तक देखा जाए, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ध्रुव राठी की बात सही भी है कि भाई सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिसके लिए सरकार से प्रश्न पूछना आवश्यक भी है कि भाई आप कहते थे कि 370 हटा देंगे, कश्मीर में हम शांति ले आएंगे, तो कैसे अटैक हो गया? क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड। बट साथियों, में याद रखना चाहिए कि क्या 9/11 के समय CIA की इंटेलिजेंस एजेंसी फेल नहीं हो गई थी? क्या 1973 में जब सीरिया और इजराइल में जब वॉर हुआ तो मोसाद की एजेंसी फेल नहीं हो गई थी? क्या 7 अक्टूबर को जब हमास इजराइल के ऊपर अटैक किया तो क्या उस समय मोसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी फेल नहीं हो गई थी? इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है कि वॉर को मिनिमाइज करना, उसको रोकना, बट कभी भी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। खैर, कोई बात नहीं, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। पर जिस तरीके से ध्रुव राठी हो, चाहे रैंटिंग गोला हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे आरफा खानम जो हो, चाहे अजीत रंजूम हो, इस तरीके के जितने भी लेफ्ट सेकुलर गैंग वाले लोग हैं, चाहे ग्लोबल नेक्सस की बात करें, चाहे आपका BBC हो, चाहे आपका न्यूयॉर्क टाइम हो, न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल लिखा कि गनमैन शॉट, 27 लोगों को गनमैन लोगों ने मार दिया, मिलिटेंट लोगों ने मार दिया। नो वन इज सेइंग कि इस्लामिक टेररिज्म, दिस इज द रूट कॉज ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। अब लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ठीक बात है, अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता साथियों, तो अगर हम आपको 1001 CE में लेकर चलते हैं, जब अफगानिस्तान में राजा जयपाल जब रूल किया करते थे, हिंदू शाही डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे राजा जयपाल, मुल्तान में बहुत बड़ा सूर्य मंदिर हुआ करता था। 150 साल पहले तक जाए, महाराजा रंजीत सिंह के समय तक अगर हम जाकर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर हम देखें तो सिंधी, पंजाबी, हिंदू सारे लोग अफगानिस्तान में रहा करते थे। आज अफगानिस्तान पूरी तरीके से खाली है, वहाँ तालिबान रूल करता है एक धर्म की वजह से। अफगानिस्तान में बहुत बड़े बड़े भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हुआ करती थी, जिसे 2002-3 में तालिबान ने बम लगाकर तोड़ दिया था। एक धर्म की वजह से उन मूर्तियों को तोड़ा गया था। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में करीब 15 to 16% वहाँ हिंदू कम्युनिटी थी, आज वो लेस देन 1% है। एक धर्म की वजह से हिंदू वहाँ पर कम हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को छोड़कर भागना पड़ा। मस्जिदों से खुलेआम अनाउंस हुआ कि अपनी औरतों को छोड़ते जाओ। एक धर्म की वजह से कश्मीरी पंडितों को छोड़ के भागना पड़ा। बांग्लादेश के अंदर हम देखें, जो वहाँ पे जो जेनोसाइड चल रहा है, जो डिवोटीज को मारा जा रहा है, जो हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, एक धर्म विशेष की वजह से हो रहा है। पर फिर भी हम देखते हैं ध्रुव राठी जैसे जो कुत्ते हैं वो बार बार बोल देते हैं आतंकवादी का कोई धर्म होता ही नहीं है। अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता है तो हम देखते हैं बुरहान वानी को जब इंडियन आर्मी जब गोली मारती है, इनकाउंटर करती है, तो उसके लिए बड़े बड़े फातिया पढ़े जाते हैं, उसके जनाजे में लाखों लाखों लोग आते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया, जब उसके लिए JNU के अंदर नारे लगते हैं, उसके लिए फातिया पढ़ा जाता है, उसकी मिट्टी को देने के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं। तो अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता है तो इनके लिए फातिया क्यों पढ़ा जा रहा है? इनके लिए मिट्टी डालते समय लाखों लाखों की भीड़ क्यों आ रही? इनके लिए JNU के अंदर नारे क्यों लग रहे हैं? इनको जलाकर राख करिए, इनको सूअर की चर्बी में जलाइए, तब आप देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, उनका क्या रिएक्शन निकल कर आता है। और एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे आप 1965 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ, या 71 की लड़ाई हो, चाहे आप 26/11 की लड़ाई हो, चाहे 93 का बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे पठानकोट के अंदर हमला हो, चाहे उरी के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, जितने भी आतंकवादियों ने हमला किया, उनका रिलीजियस बेसिस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, वो कहाँ से अपनी इंस्पिरेशन को डराइव करते हैं, किस किताब को पढ़ते हैं, किस आयतों को रटते हैं, किस धर्म के लोग हैं। तो ये सारी बातें साथियों हमें आइडेंटिफाई करती हैं कि आतंकवाद का एक धर्म है, दैट इज रेडिकल इस्लाम। और इसको एलिफेंट इन द रूम हमारे सबके सामने हो रहा है, बट नो वन इज सेइंग डायरेक्टली दैट रेडिकल इस्लाम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम।
और इसके ऊपर डिस्कस करने की आवश्यकता है, इसको बोल्डली बात करने की आवश्यकता है। कब तक हम लोग इस तरीके से मरते रहेंगे और वाइट वॉश करते रहेंगे कि नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। अगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है तो खुलेआम उसको रोकिए और उसके जनाजे में फातिया मत पढ़िए, उसको जलाइए सूअर की चर्बी में और उसको जलाकर मारिए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बने कि आतंकवाद के लिए वास्तव में कोई धर्म नहीं होता। बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।